हिमाचल में ऐसे जीतेगी कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस एकजुट हो गई है। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ बड़ी योजना बनाई है और अब उस पर अमल करने के लिए पार्टी जी जान से जुट गई है। वहीं भाजपा भी अब कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसके दोनों इंजन पहाड़ पर एक्टिव हो गए हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी की धार धीमी पड़ गई है। क्या है भाजपा के खिलाफ कांग्रेस का महाप्लान? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। इस महाप्लान से जीतेगी कांग्रेस। जी हाँ, हिमाचल कांग्रेस क्या महाप्लान बना रही है जिससे वो जीत की ओर बढ़ सके। विधानसभा चुनाव की हम बात करें राजेश, एक और तो हिमाचल सरकार या भाजपा की बात करें अभी हम आज के डेट में सबसे बड़ा इस वक्त भाजपा के सामने जो काम पड़ा हुआ है वो जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं 31 तारीख को। जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं सरगर्मी बढ़ती जा रही है, जिम्मेदारी है ना, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हाथ पैर तो फूलते ही हैं ऐसे टाइम में। अच्छा, दूसरी ओर कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी एक बड़ा प्लान बना रही है जी, और उस प्लान के कई हिस्से हैं। शुरुआत में यहाँ से कर देता हूँ राजेश, आप जरा बताइए दर्शकों को, हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग प्लान, ये क्या मामला है? बिल्कुल, देखिए चुनावी साल है और चुनावी साल में सत्ता में बने रहने के लिए और सत्ता में वापस लौटने के लिए अगर भाजपा और कांग्रेस दोनों सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे फील्ड में जुड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि चुनावी रण सज गया है, उसकी तैयारियां जोरों शोरों पे चली हुई। अग्निहोत्री जी, कांग्रेस ने क्योंकि कमबैक का प्लान कांग्रेस ने बना दिया। आप देखिए पिछले अगर सवा महीने की हम बात करें, 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं से पदाधिकारी प्रमोट कांग्रेस ने कर दिए हैं। इतनी बड़ी लंबी जो जंबो कार्यकारिणी का गठन किया गया, मिशन एक है, लक्ष्य एक है कि पार्टी को सत्ता में वापस लौटना है और उसके लिए मुद्दे जिस तरह का चयन कांग्रेस अब करने लगी है। 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुछ मुद्दे तो कॉमन है अग्निहोत्री जी, लेकिन कुछ मुद्दे जो लोकल वहां के इश्यूज उन कंस्टिट्यूएंसीज के हैं, उन पे कांग्रेस ने सीधे तौर पे उनको पकड़ने का एक प्लान बना लिया है। उनको लेकर वो जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, सरकार को घेरेंगे और अपने पार्टी का प्रचार करेंगे। ये कांग्रेस की रणनीति आने वाले चुनावों में इस तरह से अब कांग्रेस काम करने जा रही है। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए सच में ही जैसे होता है ना, स्पोर्ट्स में बोलते हैं मैन टू मैन मार्किंग होती है ना जी, फुटबॉल में हॉकी में चलता है, अच्छा सा प्लेयर है, 2 प्लेयर लगा दो उसके पीछे, कुछ कर ना पाए एक एक करके। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। जाहिर है जब कांग्रेस प्लान करेगी तो ये भी देखेगी वहाँ पे कैंडिडेट भाजपा का कौन हो सकता है, वो भी एक प्लान का हिस्सा होगा। राजेश, ये तो बात हो गई हर विधानसभा क्षेत्र की। प्रोफेशनल ज्यादा दिख रही है कांग्रेस इस मर्तबा जी, कुछ वैसी जैसी प्रोफेशनल भाजपा दिखती है पिछले कई सालों से। सही है। ये किसी सर्वे की बात सामने आ रही है जी, कि एक सर्वे करवाएगी जैसे भाजपा करवाती है राजेश, और उसके आधार पर ही ये देखा जाएगा कि टिकट किसे दिया जाए। हालांकि थोड़ा सा ये थोड़ा मुश्किल है कांग्रेस के लिए, ऐसा आम आदमी तो क्या एक्सपर्ट मान रहे हैं खासकर कि कुछ जगह तो टिकट कांग्रेस शायद ऐसे नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी प्लान क्या है राजेश? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के अगर हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, प्रतिभा सिंह का एक बयान बड़ा सुर्खियों में अग्निहोत्री जी, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि किसी को इन चुनावों में कांग्रेस अब ऐसा तय नहीं है कि हर किसी को ऐसे ही टिकट दे दिया जाएगा। उन्होंने बाकायदा एक सर्वे की बात कही है कि पार्टी एक सर्वे करवाएगी, उस सर्वे को आधार बनाया जाएगा कि कौन पार्टी का प्रत्याशी इन चुनावों में होने जा रहा है। और इसके पीछे जो हम एक बड़ी अहम जो कड़ी मानते हैं उसका, क्योंकि आप ये देखिए कि कांग्रेस में जो हर नेता है, वो हर नेता कहीं कांग्रेस को ये लगता है कि कहीं वो शिथिल ना पड़ जाए इस चुनावी साल में या चुनावी माहौल में। उसको ये ना लगे कि मेरा टिकट पक्का है, और एक तो वो कार्यकर्ताओं के साथ कोऑर्डिनेट ना करे, दूसरा जनता के बीच भी ना जाए इस चुनावी साल में। इस तरह की रणनीति, ये कांग्रेस का एक दाव अपने नेताओं को जगाने के लिए भी हो सकता है। दूसरी चीज इसमें है, पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था एक बनती है। इससे पहले अगर हम देखें तो वीरभद्र सिंह जिस कैंडिडेट के ऊपर हाथ रख देते थे, टिकट उसका पक्का था। अब देखिए आप जिस तरह का परिवर्तन कांग्रेस ने संगठन में किया, प्रदेश अध्यक्ष बनी, 100 से ज्यादा वहां पदाधिकारी पार्टी में बनाए गए, तो अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक एक सिस्टम की तरफ बढ़ रही है कि जो कार्यकर्ता बेहतरीन काम करेगा वो आगे चलकर टिकट का हकदार होकर नेता, फिर पार्टी उसको बनाएगी, पार्टी उसके लिए काम करेगी। एक चीज वो हो सकती है। लेकिन आपने कहा कि इसमें कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि सर्वे जो जिस सर्वे को आधार बनाने की कांग्रेस बात कर रही है, वो सर्वे को
इसको लेकर अब एक्सपर्ट की राय तो अपनी है ही अग्निहोत्री जी, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता ही इस पे सवाल खड़े करने लगे हैं। अब सवाल बड़े कॉमन है और 3 सवाल सामने इसमें आ रहे हैं कि एक तो सर्वे करेगा कौन, सबसे बड़ा सवाल ये है। इसमें दूसरा है कि सर्वे होगा कब, वक्त बचा कितना है चुनावों के लिए, और तीसरा ये है कि सर्वे का आधार क्या होगा, इसके कुछ पैरामीटर बनाए हैं क्या, जब जैसे पैरामीटर भाजपा के हैं क्या वैसे ही नियम कांग्रेस अपनाएगी। और इसमें यह भी चल पड़ा है कि भाजपा की राह पे अब कांग्रेस चलने जा रही है, खासकर इस टिकट आवंटन की जहां तक बात है, क्योंकि भाजपा तो सर्वे को ही आधार मान के आगे बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन दूसरी चीज ये अग्निहोत्री जी कि भाजपा के सर्वे को ये कहा यह जाता है कि पार्टी जब जिस भी राज्य में सत्ता में आती है ठीक उसी दिन से पार्टी का संगठन वहां काम करना शुरू कर देता है, जिसमें चाहे परफॉर्मेंस मैटर करती है चाहे व्यक्ति की छवि मैटर करती है, उसको लेकर सर्वे किया जाता है। अब कांग्रेस में अगर इस तरह का बयान सामने आ रहा है तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इसको धरातल पर उतारेगी कैसे। लेकिन प्रतिभा सिंह के बयान ने कांग्रेसियों के एक तरह से कांग्रेसियों नेताओं को चौकन्ना कर दिया है, होशियार कर दिया है, चौकन्ना कर दिया और होशियार कर दिया। राजेश, वही भाजपा की आप बात करते हैं, कई भाजपा के भी कई लोग जिनके टिकट करते हैं, जिनके बिल्कुल टिकट जिनका कट जाए उस नेता के समर्थक होते हैं, वो सभी ये बोलते हैं कि जी हमें तो किसी ने नहीं पूछा सर्वे कौन करवा रहा है। सही। कांग्रेस में कैसे करवाते हैं ये देखने की बात है। आपने सवाल 3 बड़े वाजिब से सवाल किए हैं, पर आपने जो अच्छी बात कही वो कही है कि कांग्रेस जो है वो इंटरनल डेमोक्रेसी पे जोर देने जा रही है। विद इन पार्टी जो आंतरिक लोकतंत्र है उस पे ये बहुत जरूरी होता है, देखिए है ना, क्योंकि पार्टी में तो अदरवाइज यही होता है ना जी कि आप एक बोलता है, हाँ बस आका सिस्टम जो होता है, अगर वैसा सिस्टम नहीं होगा किसी पार्टी में तो ज्यादा लोकतांत्रिक हो जाएगी, जैसे भाजपा हमेशा क्लेम करती रही है। हाँ, कांग्रेस को लेकर कभी कई बार सवाल उठते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अच्छा ही होगा और बेहतरी के लिए होगा। राजेश, मुकेश अग्निहोत्री जी जब बोलते हैं तो कमाल बोलते हैं, सही है। अब उन्होंने एक नए मुद्दे पे सरकार को घेर लिया है और मुद्दा ये है शिमला के नगर निगम चुनावों पे। क्या लगता है राजेश, अब मुकेश अग्निहोत्री सही कह रहे हैं, क्या मानते हैं एक्सपर्ट कि सरकार जो है वो चुनाव करवाने से डर रही है नगर निगम शिमला के? देखिए, शिमला नगर निगम के चुनाव सीधे तौर पे सत्ता का सेमीफाइनल होते हैं और कांग्रेस की जो रणनीति थी एक तरह से कि सेमीफाइनल को जीतने का वो दावा कर रहे थे। मुकेश अग्निहोत्री सीएलपी लीडर है अग्निहोत्री जी, और उन्होंने सदन के अंदर जहां तक बात है वो सभी को पता है कि सरकार को कैसे वो अपने तीर सरकार के ऊपर छोड़ते हैं। पिछले कल उनका एक बयान सामने आया था जिसमें नगर निगम में उन्होंने ये कहा था कि नगर निगम में सरकार को अपनी हार होती हुई चुनावों में नजर आ रही है, इसीलिए सरकार नगर निगम की शिमला के चुनाव नहीं करवा रही है। यह मुकेश अग्निहोत्री का एक प्रश्न सरकार से था। दरअसल नगर निगम चुनाव ना करवाने को लेकर जो कांग्रेस की एक रणनीति थी, उस रणनीति पर अब यह देखिए कि सरकार ने या भाजपा ने एक तरह से पानी फेर दिया है। रणनीति पे आते हैं अग्निहोत्री जी, रणनीति क्या थी? दरअसल कांग्रेस का प्लान यह था कि कांग्रेस करना यह चाहती थी कि नगर निगम चुनाव के बहाने कांग्रेस जो सत्ता का सेमीफाइनल उसने बोला था, कांग्रेस वहां से एक संदेश देना चाहती थी। कांग्रेस इसके लिए जी जान से जुट के सत्ता का वो सेमीफाइनल जीतना चाहती थी और सत्ता का जो सेमीफाइनल या नगर निगम के चुनाव जीतकर कांग्रेस प्रदेश भर के लोगों को संदेश ये देना चाहती थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आ रही है। अब वो चुनाव हो नहीं पा रहे, हालांकि इसके कई पहलुओं चुनाव क्यों नहीं पा रहे सभी को पता है कि मसला कहां कैसे ये लटका हुआ है। अब वो क्योंकि वो चीज उतरी नहीं है धरातल पे, यानी कि मैसेज अभी लोगों तक गया नहीं कि कांग्रेस आ रही है, तो इसीलिए कांग्रेस को अब लग रहा है कि भाजपा ने समय रहते उसकी रणनीति पढ़ ली है या सरकार ने रणनीति पढ़ ली है और सरकार चुनाव करवाने की पहल नहीं कर रही है। जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस को ऐसा लगता है, लेकिन और मुकेश अग्निहोत्री ने ऐसा कहा भी है कि आप इसलिए नहीं करवाना चाहते हैं चुनाव कि आपको हार का डर है। सरकार को कहा है, भाजपा को कहा है। लेकिन राजेश, अब एक चीज तो भाजपा भी समझती होगी कि अगर वो चुनाव लटकाती है बिना किसी वाजिब वजह के तो जवाब देना तो मुश्किल होगा कि क्या सच में ही ऐसा है, फिर कांग्रेस को और मौका मिल जाएगा। लेकिन बात वही है, क्या इतना समय बचा है कि अब नगर निगम के चुनाव करवाकर कोई पार्टी, देखिए जब शिमला के चुनाव होंगे नगर निगम के, जैसे आपने बताया सत्ता का सेमीफाइनल है, फिर पूरी सियासी पार्टियां जितनी भी हैं उनके सबको वहां घुसना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए वहां घुस जाते हैं तो फिर विधानसभा चुनाव की तैयारी का बिल्कुल कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली थी। कांग्रेस ने बाकायदा इसके लिए कमेटियां और सब कमेटियां तक बना दी थी और सब कमेटी बनाने का अब कांग्रेस अगला स्टेप ये उठा रही थी कि उसने अपने कैंडिडेट वहां फाइनल
करने थे, क्योंकि 41 वार्ड अब नगर निगम शिमला के हो गए हैं। तो अब जब वक्त नहीं है और वक्त जब आप देखिए कि सरकार जब इसमें इनिशिएट ज्यादा नहीं ले रही है, तो कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उसकी रणनीति धरी की धरी कहीं रह ना जाए। जो मैसेज एक मास अपील जनता को देना चाहती थी प्रदेश की कि वक्त अब कांग्रेस का है, प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस लौट रही है, संदेश जो वहां से जाना था वो शायद रणनीति अब धरी की धरी रह गई है, क्योंकि अब आप देखिए कि चुनाव के लिए वक्त है नहीं। बिल्कुल भाजपा की तरफ से जो कुछ खबरें मिली हैं वहां पे यही विचार चल रहा है। हार जीत तो हम नहीं कह सकते कि भाजपा डरी है कि नहीं डरी है, लेकिन इतना जरूर लग रहा है उनको कि अगर शिमला में चुनाव होते हैं तो पूरा जितना भी पार्टी का संगठन है उसको वहां पे व्यस्त होना पड़ेगा, प्रदेश छूट जाएगा। जबकि बात विधानसभा चुनाव होगी, शिमला की तो एक ही सीट है ना जी, जहां से भारद्वाज अभी एमएलए है। राजेश, कांग्रेस की एक अंतिम प्रश्न कांग्रेस को लेकर मेरा आपका इस सेगमेंट में, फिर आगे भी एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस वगैरह की आज मीटिंग थी शिमला। क्या कुछ सामने आया है, क्या हुआ उसमें? बिल्कुल, देखिए चार्ज किया गया है क्या? हाँ, देखिए सुबह 11 बजे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बैठक लिया युवा कांग्रेस की, और युवा कांग्रेस को इन चुनावों में जुट जाने का उन्होंने आह्वान किया। और जिस तरह से आप देखिए पीठ भी थपथपाई है प्रतिभा सिंह ने युवा कांग्रेस की, जिस तरह से उन्होंने पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर आप देखिए पिछले 13 दिन से जिस तरह से युवा कांग्रेस प्रदेश पूरा दबाव बनाया हुआ है, मामला जिंदा रखा हुआ है, सरकार को बैकफुट पे ले आए। आप देखिए सरकार को मामला सीबीआई को सौंपना पड़ा। तो इस तरह का जिस तरह का प्रयास युवा कांग्रेस ने किया है उसको पूरी शाबाशी प्रतिभा सिंह ने दी है। अब रणनीति तय हुई है कि अब जो चुनाव प्रचार कांग्रेस करने जा रही है उसमें इस मुद्दे को भुनाया कैसे जाएगा, और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच कैसे जाएंगे, इसको लेकर यह बड़ी महत्वपूर्ण बैठक आज राजधानी शिमला में हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बैठक एनएसयूआई की हुई है। एनएसयूआई जिस तरह से यूजी की परीक्षाओं के गड़बड़ी के आरोपों को लेकर मुखर हुई है प्रदेश भर में, वहां भी पीठ थपथपाई गई है। संगठन ने जो बेहतरीन काम किया है उसको लेकर प्रतिभा सिंह ने शाबाशी दी है। इसके साथ ही साथ अब अगला जो स्टेप कांग्रेस का होगा उसमें युवा जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी भूमिका को लेकर अब प्रतिभा सिंह ने मार्गदर्शन सभी का किया है कि कार्यकर्ता यूथ को अपने साथ कैसे ज्यादा से ज्यादा जोड़ेंगे। इस पे इस मीटिंग में बहुत ज्यादा फोकस हुआ है, और पूरा फोकस अगर हम देखें तो कांग्रेस का 2022 के ये जो चुनाव हो रहे हैं इसको लेकर युवा शक्ति को अपने साथ चलाने को रहा है। देखिए संगठन के तौर पे राजेश, एक्सपर्ट भी हैरान है जी। पिछले कुछ दिनों से जो पहले कांग्रेस ऐसे लग रहा था कि कांग्रेस है कहां, सवाल ये पूछा जा रहा था। बिल्कुल, कांग्रेस संगठन के तौर पे बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। जैसे इस तरह से मीटिंग्स की जा रही है। राजेश, कल भी तो एक मीटिंग होने वाली है धर्मशाला, कल चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होनी है, वो भी उसमें रामलाल ठाकुर साहब पहुंच रहे हैं ना, बाकी लोगों के साथ चर्चा। तो ये बड़ी अजीब बात इसलिए कि नई बात है ना, हालांकि अच्छी है राजनीति की सेहत के लिए, हिमाचल की सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है बिल्कुल कि कांग्रेस संगठन के तौर पर बहुत सक्रिय हो गई है। जैसे आपने खुद ही बता दिया, यूथ कांग्रेस है चाहे एनएसयूआई है, और सीबीआई को जांच सौंपने के बाद भी तो पुतले जलाने का दौर जारी है ना, उसका चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक सिंबोलिज्म तो है ही। सिंबोलिज्म ये कि मुद्दा जिंदा रखा हुआ है और सरकार को घेरा जा रहा है। जाहिर है पीठ तो थपथपानी बनती ही है इसमें। राजेश, भाजपा की गतिविधियां क्या, किस ओर बढ़ रही है भाजपा? देखिए भाजपा की जो रणनीति जिस तरह की रही है, गतिविधियां रही है पुख्ता है, वो एक लकीर जो उन्होंने खींची होती है उसी लकीर पे चले हुए हैं, और भाजपा हर वो कदम प्रदेश में उठा रही है जो मिशन रिपीट के लिए कामयाबी के रास्ते उसके लिए खोलेगा। अभी अगर हम बात करें तो आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है 31 मई को जो राजधानी शिमला में होने जा रही है, उसकी तैयारियां बड़े जोरों शोरों से पार्टी कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज रिज पे पहुंचे, उन्होंने वहां पूरा जायजा लिया, कुछ निर्देश दिए वहां जिस तरह की व्यवस्थाएं चली हैं। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, आप देखिए कि राजधानी शिमला के लोअर बाजार से लेकर राम बाजार तक हर दुकानदार को शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ निमंत्रण देने के लिए कुल रैली पे जोर लगा हुआ है। बिल्कुल पूरा फोकस बीजेपी का अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर है अग्निहोत्री जी। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो जेपी नड्डा के 3 रोड शो हिमाचल प्रदेश में भाजपा कर चुकी है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, उनके कार्यक्रम कर चुकी है। पिछले कल स्मृति ईरानी का कार्यक्रम यहां हो चुका है। तो बीजेपी का सरकार और संगठन, चाहे केंद्र है चाहे हिमाचल प्रदेश सरकार है, दोनों या तीनों ही इस मिशन रिपीट के लिए अपनी ताकत त्रिदेव ने झोंक दी है। देखिए हम पहले भी बता चुके हैं इसी कार्यक्रम के माध्यम से कि अगस्त तक का जो एक प्लान होता है ना जी, ब्लूप्रिंट होता है, वो भाजपा ने बना रखा है। हमने सही कहा कि वो अपनी नजर इधर या उधर नहीं करना चाहती है कि कांग्रेस क्या कर रही है, बिल्कुल अपने रास्ते पे बढ़ रही है। अब जिम्मेदारी कांग्रेस की है, अगर वो आगे आना चाहती है कि वो काउंटर कितना एक तरह से फर्मली कर सकती है, कितना जोर से वो काउंटर कर सकती है भाजपा के मूव को, सबके लिए अच्छा होगा। जैसे हम कहते हैं खासकर हिमाचल प्रदेश के लिए स्वस्थ पॉलिटिक्स होनी चाहिए राजेश, सही लोग चुन के आना चाहिए। आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी राजेश आज शिमला में पत्रकारों से रूबरू थी, क्या कहा? और एक और बड़ी चीज है जी, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ही क्यों? बिल्कुल। देखिए संगठन कहाँ? हाँ, जी सही। संगठन तो अब आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा जवाब देना मुश्किल हो रहा है कि संगठन उसका है कहाँ। आम आदमी पार्टी को लेकर अब आम जनता की जो राय है अग्निहोत्री जी, बड़ी 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 मायने रख रही है। और वो राय जो जिस तरह से सामने आई है, अब आम आदमी ही ये कहने लगा है कि आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में बड़ी जल्दी कर ली, और जो जल्दबाजी उन्होंने दिखाई उसका शायद अब उनको कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक सामने आ रही है कि ना तो संगठन उनका सामने आ रहा है और ना ही कोई ऐसी नीति लग रही है जिसमें उनको ये लगे कि वो हिमाचल प्रदेश में उनका विजन ये कुछ है, नया, बिल्कुल कुछ नया करने वो हिमाचल प्रदेश में जा रहे हैं। भ्रष्टाचार दिल्ली का उदाहरण दे रहे हैं, पंजाब का उदाहरण दे रहे हैं, शिक्षा दिल्ली मॉडल और हिमाचल मॉडल का उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम धरातल पे देखते हैं तो आम आदमी पार्टी के हाथ में कोई मुद्दा है नहीं हिमाचल में अभी लगा हुआ। तो इस तरह से लग रहा है कि जल्दबाजी उन्होंने कर दी, जिस तरह से लॉन्च यहां संगठन किया और बिना तैयारी के थोड़ा सा लगा कि जल्दबाजी में बिल्कुल मतलब अति उत्साह में थोड़ा सा वो चीजें कर गए। आज भी शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सवाल वही अग्निहोत्री जी, प्रदेश में भ्रष्टाचार की बात हो रही है, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, सवाल वही है, आम आदमी पार्टी वही खड़ी है। जब तक संगठन पार्टी का सामने नहीं आएगा, चेहरे सामने नहीं आएंगे, तब तक जनता का भरोसा जीतना मुश्किल नजर आएगा आम आदमी पार्टी को। जी सही बात है राजेश। अब देखते हैं कि अगले आने वाले समय में संगठन जितनी जल्दी बनेगा ना राजेश, उतना ही बेहतर होगा आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन वो कब होगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जानना।